तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मू चेन ने मो जिंगटियान को मार दिया था। और इस दौरान जब ये इसके डिवाइन सोल को मारने जा रहा था, तभी बीच में ब्लैक सोवरिन आ जाते हैं। और ब्लैक सोवरिन से मू चेन को बचाने के लिए डीन टाई आ जाते हैं और मू चेन जिंगटियान के डिवाइन सोल को भी खत्म कर देता है। और वहीं इस समय बैपटिज्म का पावर अब नीचे आने लगता है। अब आगे इधर अभी भी नॉर्दर्न एकेडमी के जो भी बच्चे थे वह हैरान थे कि मो जिंगटियान को मू चेन ने मार दिया, खास करके कांगशेंग वगैरह। और कांगसेंग तो इस समय स्माइल करके ये भी कहते हैं, यार ये मूच है, ये सच में काफ़ी फेरोसियस है। ये खुश भी थे पर इस दौरान थोड़े चिंतित भी कि अब हमें भी थोड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा। और फिलहाल लुओ गॉड क्लैन वाले, सॉरी लुओ एसोसिएशन वाले इधर काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहे थे और मू चैन की ऐसा लग रहा था मानो जयकारे चल रहे हो। सू लिंगेर थोड़ी चिंतित थी पर सू जुआन उसे समझाती है कि डीन है वहाँ पर तो कुछ होने वाला नहीं है, टेंशन मत लो। इधर ब्लैक सोवरिन ये फिर से गुस्से में चिल्लाते कि तुमने मेरे डिसाइपल को मार दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर बीच में डीन टाई बोलते हैं कि यहाँ पर मैं भी हूँ। अब इस दौरान ब्लैक सॉवरिन बोलता है कि टाइकांग तुम इस समय ज़्यादा उछल रहे हो। अगर उस समय ये 100 साल पहले की बात कर रहा था कि वाइट सॉवरिन ने हमें धोखा नहीं दिया होता तो अब तक तुम्हारा नॉर्दर्न एकेडमी कब का ख़त्म हो गया होता। और अगर अभी भी तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो इस बार तो तुम्हारा नॉर्दर्न एकेडमी नहीं बचेगा। इधर मू चैन पीक पर चला जाता है और बैपटिज्म रिसीव करने लगता है। और जो नीचे की सीढ़ियों पर भी बच्चे थे उन्हें भी थोड़ा थोड़ा बैपटिज्म मिलते रहता है। और ये जो बैपटिज्म का एनर्जी था ये थोड़ा स्ट्रेंज तो था और मू चैन काफ़ी खुश भी था। कुछ कुछ गोल्डन ड्रॉप्स इसकी बॉडी में एंटर कर रहे थे तो मू चैन 30% पूरी ऑरा एब्जॉर्ब कर पा रहा था, बाकी 70% बाकी लोगों में बट रहा था। इधर मू चैन के बॉडी में इसका जो डिवाइन सोल था उससे दिखाया जाता है। गोल्डन ऑरा के कारण अब ये और भी ज़्यादा कंडेंस होने लगता है। इधर डीन टाई और ब्लैक सोवरिन में अभी भी बातें चल रही थी कि तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें जाने देंगे। डीन टाई भी बोलते हैं ट्राई करके देख सकते हो। और डीन टाई बोलते हैं कि क्या तुम सच में फिर से एक बार फुल स्केल वॉर लड़ना चाहते हो। ब्लैक सोवरिन बोलता है कि आज ये जो स्पिरिचुअल माउंटेन है यहीं पर मैं तुम्हारा ग्रेव यार्ड बनाऊंगा। और इस दौरान जब ये बातें बोल रहा था तो एक डायरेक्शन से कुछ पावरफुल फिगर्स आते हुए दिखाई देते हैं। ये सब डेमोनिक ड्रैगन पैलेस के थे और ये पांचों सोवरिन लेवल के एक्सपर्ट थे, हालांकि 1 स्टार के ही थे। अब बाकी जो यहाँ पर एल्डर्स आए रहते हैं यानी अलग अलग सेक्ट के, उन्हें अब समझ में आता है कि टोटल ये 6 सोवरिन लेवल के एक्सपर्ट हो गए और अपोजिट साइड में बस डीन टाई है। और साथ अब ये ब्लैक सोवरिन डीन टाई को खत्म करना चाहता था। और इधर लिंगजी और लुओली भी डीन टाई के बाजू में आ गए रहते हैं। और लिंगजी इस दौरान अब माहौल को देखते हुए लुओली को लेकर यहाँ से निकल जाती हैं। और इधर ब्लैक सोवरिन अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से लगभग 6 डायग्राम एरे 1000 किलोमीटर के रेंज में एक फॉर्मेशन बना देता है और डीन टाई के भागने के सभी रास्ते ये बंद कर देता है। डीन टाई भी 5th ग्रेड के सोवरिन थे और वहीं ब्लैक ड्रैगन भी 5th ग्रेड का ही सोवरिन था। इधर लुओली को एक सेफ प्लेस पर लाने के बाद लिंगजी फिर से डीन टाई की मदद करने के लिए जाने लगती है। लुओली भी इनको सावधान रहने के लिए बोलती है। पर जैसे ही ये कुछ कदम आगे बढ़ ही रही थी तभी यहाँ पर सामने के स्पेस में एक फ्लक्चुएशन होता है और एक बंदा यहाँ से बाहर निकलता है। हालांकि लिंगजी के सेंसेस काफी शार्प थे, ये इस पर तुरंत ही एक अटैक करती है पर यह बंदा इसे ब्लॉक कर देता है। अब ये बंदा भी एक ब्लैक कलर का मिडिल एज्ड मैन था। लिंगजी से पूछती कि तुम हो कौन। ये अपना नाम लियू एन बताता है और एक स्माइल देता है। अब ये जो बंदा था ये अम्ब्रा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हेड था। लिंगजी कहती मतलब तुम लोग भी डेमोनिक ड्रैगन पैलेस के साथ मिल गए हो। तो ये बताता है कि हमने वैसा कुछ मिले नहीं है पर उसने मुझे कुछ यानी ब्लैक सोवरिन ने वादा किया है, इसलिए बस मैं उसका साथ दे रहा हूँ, बस तुम्हें मुझे रोक के रखना है। और ये कहता है कि मुझे मालूम है कि आप एक स्पिरिचुअल एरे ग्रैंड मास्टर हो, फिर भी मैं एक 3rd ग्रेड का सोवरिन हूँ तो शायद मैं आपको रोक सकता ही हूँ। ये सुनकर के लिंगजी कहती है लगता है तुम हमारे नॉर्दर्न ड्रैगन को भूल गए। ये सुनकर के लियू एन कहता है आप टेंशन मत लो, उनका भी ब्लैक सोवरिन ने कुछ जुगाड़ कर दिया है। अब लिंगजी भी सोचने लगती है कौन है ऐसा जो नॉर्दर्न ड्रैगन जो कि सोवरिन 9 स्टार के बंदे हैं उनसे फाइट करने वाला है। अब इधर बाहर में यानी जो स्पिरिचुअल सिटी था वहां पर एल्डर जूटियान और एल्डर मोयू थे, ये भी आगे बढ़ ही रहे थे। तभी इन्हें कुछ लोग आके रोक लेते हैं और कहते हैं कि क्यों ना आप लोग हमारे साथ चेस खेलो। अब इसमें से जो एक था वो हेवनली युआन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट डोंगमिंग था और दूसरे का नाम पता नहीं। अब इधर नॉर्दर्न एकेडमी को दिखाया जाता है जहां पर ब्लड सोल बेल को बजाया जा रहा था। यानी जब भी ये बेल बजता है तो सभी लोग इतना जानते थे कि कुछ बड़ा खतरा है। यहाँ पर बैठे बाकी जो एल्डर्स थे वो समझ गए थे कि डीन पर अटैक हो रहा है। अब ये दोनों एल्डर नॉर्दर्न सी ड्रैगन की तरफ बढ़ते हैं और इन्हें ग्रीट करते हैं। नॉर्दर्न ड्रैगन इन्हें यहाँ पर एक एरे फॉर्मेशन एक्टिवेट करने के लिए बोलते हैं ताकि बच्चे सुरक्षित रहें। और नॉर्दर्न ड्रैगन कहते हैं लगता है मुझे अब इस डेमोनिक ड्रैगन पैलेस को खत्म करना ही पड़ेगा। पर जैसे ही यहाँ से ये निकल रहे थे तभी एक ब्लैक कलर्ड विंग्स को
यहाँ पर देखा जा सकता था। और एक फिगर अचानक से प्रकट होता है। इधर नॉर्दर्न ड्रैगन भी, क्योंकि ये भी एक बर्ड टाइप थे, तो काफी तेजी से आगे जा रहे थे। तभी इन्हें एक पावरफुल ऑरा के कारण वो बंदा रोक लेता है और नॉर्दर्न ड्रैगन के चिल्लाने पर फाइनली ये बाहर आता है और कहता है, नॉर्दर्न ड्रैगन, बहुत लंबे समय बाद हम मिल रहे हैं और तुम पहले जैसे अभी भी काफी एक्सप्लोसिव लग रहे हो। और ये बंदा हंसता है। ये बंदा ब्लू कलर के कपड़ों में था और इसके बॉडी पर कुछ ब्लैक पैटर्न्स थे। इसे देखकर नॉर्दर्न ड्रैगन पहचान जाते हैं और कहते, ओल्ड एंसेस्टर वू लियांग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और ये बंदा वू लियांग भी 9th ग्रेड का सोवरिन है और इसे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में एक ओवरलॉर्ड तो माना ही जाता था। अब ये कहते हैं, मतलब डेमोनिक ड्रैगन पैलेस ने तुम्हें इनवाइट किया है मुझे रोकने के लिए। वू लियांग कहता है, वैसे मैंने यहाँ पर सुना था कि वो बैप्टिज्म वाली जगह है जहाँ पर एक हेवनली सोवरिन मरे थे, तो मैं भी थोड़ा इंटरेस्टेड था। नॉर्दर्न ड्रैगन्स को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें बीच में नहीं पड़ना चाहिए और कहते हैं यहाँ पर तुम्हारे अंदर अकड़ भी नहीं होना चाहिए। लगता है तुम भूल गए कि तुम्हें एक बार मार्शल एंसेस्टर ने दौड़ाया था और उनके एक चमाट से तुम अधमरे से हो गए थे। भूल गए क्या, जब तुमने उनकी वुमेन पर हाथ डालने का कोशिश किया था और तुम 1 साल तक बाहर भी नहीं आए थे। मार्शल एंसेस्टर यानी लिनडोंग। अभी ये सुनकर के वू लियांग को गुस्सा तो आता, पर ये कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि बात में सत्यता थी। और ये चीखता है कि नॉर्दर्न ड्रैगन, क्या तुम मरना चाहते हो? क्योंकि वू लियांग के नजर में ये इसको चुभता हुआ काटा था और ये मजाक का पात्र बन गया था जब इसको लिंगडोंग ने दौड़ा दौड़ा के पीटने की कोशिश की थी। और ये अब तो मार्शल रियल्म के आसपास जाता भी नहीं था और ये तुरंत ही अब नॉर्दर्न ड्रैगन से अब फाइट करना शुरू कर देता है और ये अपने एक ब्लैक सी वाले अटैक को इन पर यूज करने की कोशिश करता है। नॉर्दर्न ड्रैगन बोलते हैं, ये अटैक तुम्हें भी मालूम है मुझ पर काम नहीं करने वाला। और फिलहाल इस समय नॉर्दर्न ड्रैगन अपने ड्रैगन वाले शेप में आ चुके थे और इनका जो बैटल चल रहा था वो अलग लेवल पर था। तो दूर में भी यानी डिवाइन सिटी या डिवाइन माउंटेन में इसके फ्लक्चुएशन को फील किया जा सकता था। अब डीन टाई को समझ में आता है, तभी ये ब्लैक सोवरिन इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था। डीन टाई भी बोलते हैं, मतलब तुम इस बार प्रिपेयर्ड आए हो? ब्लैक सोवरिन बोलता है, कोई नहीं, इस बार बस हम तुम्हारे इस नॉर्दर्न ड्रैगन को और तुम्हारे इस एकेडमी को ही खत्म कर देंगे। अब इधर वो जो 5 सोवरिन थे ब्लैक सोवरिन के आसपास, ये एक फॉर्मेशन बना लेते हैं हेक्सागोनल और डीन टाई पर अलग अलग डायरेक्शन से अटैक करने लगते हैं। बेसिकली एक किलिंग फॉर्मेशन था और ये डीन टाई को जल्दी से जल्दी मारना चाहते थे। अब फिलहाल यहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन में एक कियोटिक माहौल सा हो गया था और वहीं उधर मूचेन वगैरह बैप्टिज्म रिसीव कर रहे थे, क्योंकि इस बैप्टिज्म के बाद जब ये मूचेन वो जो सॉवरिन डिजास्टर के लिए कल्टीवेट करेगा तो उसके सक्सेस रेट बाकियों के मुकाबले काफी बढ़ जाएंगे। तो ये जितना चाहे उतना यहाँ पर बैप्टिज्म के पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था और फिलहाल इसकी बॉडी पर बस गोल्डन लाइट को देखा जा सकता था। और धीरे धीरे जब ये गोल्डन लाइट इतना ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो मूचेन के पाम पर एक गोल्डन क्रिस्टल बन जाता है। ये था बैप्टिज्म क्रिस्टल और इसका मतलब यही है कि इसने अब डिवाइन स्पिरिचुअल बैप्टिज्म को परफेक्शन तक कंप्लीट कर लिया है। अब मूचेन अपनी आंखें खोलता है तो सामने में से कुछ हलचल फील होती है, पर फिलहाल ये बैप्टिज्म क्रिस्टल को अपनी बॉडी में डिवोर कर लेता है और एक बार फिर से ये कल्टीवेट कर रहा था। और वहीं दूसरी तरफ ये एक दूसरा क्रिस्टल बनाने को देखता है और वो क्रिस्टल ये लुओली को देने वाला था। वैसे तो इसको मालूम है कि लुओली का जो क्लैन है वो बहुत स्ट्रांग है, उसको इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी ये लुओली की हेल्प करना चाहता था। बाकी जो एक्सपर्ट यहाँ पर कल्टीवेट कर रहे थे उन्हें गुस्सा तो आता है कि ये मूचेन अपना बैप्टिज्म तो कंप्लीट कर लिया, एक और क्रिस्टल बना रहा है, पर ये कुछ कर भी नहीं सकते थे। और इस समय तक जिया, जी किंग हाई, सुबोक जियू ये भी अपनी आंखें खोल चुके थे क्योंकि इनका बैप्टिज्म पूरा हो चुका था। दूसरे वाली सीढ़ी पर लिu यिंग, डोंग युआन और जाओ जुआन इन्होंने भी थोड़ा गोल्डन लाइट रिसीव किया था, हालांकि इनका चेहरा अगली था। ये यही सोच रहे थे कि काश मो जिंगटियान के चक्कर में हम पड़े नहीं होते। इधर मूचेन दूसरा बैप्टिज्म क्रिस्टल बना लेता है और इसे ये रख लेता है। जिया इसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। जी किंग हाई और सुबुक जियू इसे थैंक्स बोलते हैं क्योंकि इनको बैप्टिज्म का अच्छा खासा हिस्सा मिला था और ये सब मूचेन के वजह से हुआ था। और इस दौरान मूचेन की नजर जो सबसे ऊपर में वो बैप्टिज्म का जो एक पावर बना हुआ था उसे ये देखना चाहता था, पर फिलहाल ये उतना पावरफुल है नहीं। पर अचानक से मूचेन एक फ्लक्चुएशन फील करता है और ये देखता है तो उधर दूर में एक सॉवरिन लेवल का बैटल चल रहा था और डीन टाई को 6 लोग घेर के थे। मूचेन समझ जाता है ये सब मो जिंगटियान के मारने के कारण हुआ है और ये भी उस एरिया की तरफ अब बढ़ने लगता है। और बस ये यही सोच रहा था कि यहाँ पर लुओली ना फंसे, नहीं तो मैं इस डेमोनिक ड्रैगन पैलेस को कभी छोड़ूंगा नहीं। इधर डीन टाई को दिखाया जाता है जो कि अपने सॉवरिन सेलेस्टियल बॉडी को एक्टिवेट करके इस बैटल को लड़ रहे थे। और ये जो ब्लैक सॉवरिन था इसने एक 6 ड्रैगन हेवन इंसरनेटिंग फर्नेस बनाया था, मतलब किसी भी इंसान को जिंदा रिफाइन कर देना जला करके। डीन टाई के लिए ये यही प्लान बनाया था। और फिलहाल डीन टाई एक वीक स्टेट में भी थे क्योंकि 6 सॉवरिन लेवल के एक्सपर्ट टफ तो होते हैं
और डीन टाई सोच रहे थे कैसे भी करके मैं संभाल लूँ, जैसे ही नॉर्दर्न ड्रैगन उस वू लियांग को हरा देंगे फिर हमारी विक्ट्री पक्की है। ब्लैक सोवरिन भी इस बात को समझ रहा था। इधर लिंगजी का गुस्सा 7वें आसमान पर पड़ रहा था। ये कहती कि अम्बरा चेंबर वाले, मुझे लगा नहीं था कि तुम लोग ड्रैगन पैलेस की हेल्प करोगे। इधर जिया यूरान के पापा जिया टियानिया ये 9 समर्स चैम्बर्स के मालिक थे और ये सोच रहे थे कि मुझे जितना समझ में आ रहा है लिंगजी को जो लियू एन रोक रहा है वो बेसिकली उसे मारने के लिए या एक डेथ बैटल नहीं लड़ रहा है, बस वो समय वेस्ट करवा रहा है ताकि लिंगजी डीन टाई की मदद न कर पाए। पर अगर ऐसा हुआ कि नॉर्दर्न एकेडमी खत्म हो गया तो हमारे लिए भी बाद में दिक्कत होने वाला है, क्योंकि फिर डेमोनिक ड्रैगन पैलेस वाले इनके भी कॉन्टिनेंट पर अटैक करेंगे। जिया टियानियान के पास इसके एक और साथी वेस्टर्न एक्सट्रीम सॉवरिन खड़े थे और ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर ज्यादा मैटर हुआ तो हम पक्का डीन टाई की मदद करेंगे। पर फिलहाल ये लोग बैटल को बस देख रहे थे। इधर मूचिन जब बाहर आता है तो देखता है कि डीन टाई एक ट्रैप में फंसे हुए थे और इनके आसपास एक लाल रंग की भट्टी जल रही थी जिसे बाहर से ब्लैक सोवरिन कंट्रोल कर रहा था। अब मूचेन जब बाहर आता है तो ब्लैक सोवरिन की नजर मूचेन पर पड़ जाती है और ये अपने बगल में खड़े येलो ड्रैगन को तुरंत ही कहता है कि जाओ उस बच्चे को मार दो और उससे डेमोनिक पिलर छीन लो। तुरंत ही येलो ड्रैगन मूचेन की तरफ पड़ता है। अब जब ये सीन जिया देखती है तो ये थोड़ा सा पैनिक कर जाती है और ये मूचेन को चिल्लाती है कि जल्दी भागो। पर मूचेन ये पलटता भी नहीं है और ना भागता है। ये देखकर येलो सॉवरिन कहता है मानना पड़ेगा, मुझे लग रहा था तुम भागोगे पर तुम्हारे में हिम्मत तो है, पर अब कुछ भी नहीं हो सकता, मुझे वो मेरू पिलर दे दो। मूचेन कुछ बोलता नहीं है। अब ये देख करके येलो सॉवरिन कहता है फिर ठीक है मैं आ रहा हूं लेने। अब जैसे ही अपने हाथ को बढ़ाता है एक अटैक, ये स्वॉर्ड अटैक था, इसको बीच में ब्लॉक करने लगता है। हालांकि इस अटैक को ये डिसॉल्व तो कर देता है पर इधर लुओली मूचेन की तरफ आ जाती है। ये देख करके येलो सॉवरिन एक स्माइल देता है, अब तुम दोनों मरोगे फिर। मूचेन के भी अंदर अब फिलहाल एक किलिंग इंटेंट जागता है। हालांकि ये येलो सॉवरिन है, सॉवरिन 1 स्टार का बंदा है, फिर भी सॉवरिन लेवल में और हेवनली कॉम्प्लीशन लेवल में जमीन आसमान का अंतर होता है। इधर लुओली भी अपने तलवार को निकालकर तैयार हो जाती है और मूचेन और लुओली कुछ डिस्कस करने लगते हैं। अब इस दौरान येलो सॉवरिन कहता है हो गया तुम्हारी बातें खत्म। अब मूचेन तुरंत ही एक ब्लैक ऑरा रिलीज करता है और इसके चेस्ट पर लाइटनिंग गॉड फिजिक के 2 पैटर्न देखे जा सकते हैं। और फिलहाल ये मेरू पिलर के भी पावर को यूज कर रहा था क्योंकि इसको मालूम था येलो सॉवरिन से अगर फाइट करना तो मुझे ऑल आउट जाना ही पड़ेगा। इधर जिया थोड़ी चिंतित थी और अपने फादर से कहती है, जिया टियानियन यानी इसके फादर, वो कहते हैं टेंशन मत लो, उस बच्चे ने तुम्हारा मदद किया था, ज्यादा आ गया तो मैं उसे यहाँ से भगा तो दूंगा ही। मूचेन अब मेरू पिलर को बाहर निकाल चुका था और येलो सॉवरिन पर एक हैक अटैक दे मारता है। दूसरी तरफ से लुओली भी अपने स्वॉर्ड अटैक को लॉन्च करती है। इधर येलो सॉवरिन जैसे मेरू पिलर को देखता है ये पहचान जाता है। येलो सॉवरिन एक हैंड साइन मूव करता और एक स्लैप मारता है जिसके वजह से मेरू पिलर में एक फ्लक्चुएशन होता है और इस दौरान मूचेन खून की उल्टी करने लगता है। और लुओली भी जब इस सीन को देखती है वो भी हैरान थे कि बस इसका एक स्लैप अटैक इतना ज्यादा पावरफुल। मूचेन फिर से मेरू पिलर से वॉयलेंटली येलो ड्रैगन सॉवरिन पर अटैक करने लगता है। येलो सॉवरिन हंसता है और कहता अब समय हो चुका है और ये एक हैंड अटैक मेरू पिलर की तरफ बढ़ा देता है। पर जैसे इसका अटैक बढ़ रहा था मूचेन के बॉडी से एक पर्पल ऑरा निकलता है, इसे कहते हैं पेज ऑफ सीलिंग, और ये तुरंत ही येलो सॉवरिन के अटैक को डिसॉल्व कर देता है। येलो सॉवरिन को समझ में नहीं आता है ये कैसा पावर था और इस मौके का फायदा उठाकर जो मेरू पिलर था वो आके येलो सॉवरिन के बॉडी से टकराता है। सॉवरिन काफी दूर जाके गिरता है और इस दौरान मूचेन लुओली कह के चिल्लाता है। लुओली भी समझ जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर ये भी अपने स्वॉर्ड से एक पावरफुल अटैक उस सॉवरिन की तरफ बढ़ा देती है। और यहाँ पर जो भी लोग थे वो हैरान थे कि ये 2 बच्चे ये एक सॉवरिन लेवल से के एक्सपर्ट से फाइट कर पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। येलो सॉवरिन फिर से खड़ा तो हो जाता है पर इसके चेस्ट पर ब्लड को देखा जा सकता था। लोग हैरान थे कि येलो सॉवरिन को इन्होंने इंजर्ड कर दिया। इस लड़की का डिवाइन स्वॉर्ड, खास करके वो जो जिया थी, वो सोचने लगती है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके फादर बताते हैं कि वो एक डिवाइन वेपन लग रहा मुझे, और ये लड़की उसे चला ले रही है, वो भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि डिवाइन वेपन को कंट्रोल करना आसान नहीं होता है। और ये लोग सोचते मतलब नॉर्दर्न एकेडमी में इतनी टैलेंटेड लड़की भी है, पर फिर भी इसके फादर बोलते हैं ये लड़की अभी भी वीक है तो डिवाइन स्वॉर्ड को पूरी तरह से यूज नहीं कर पा रही है। अगर उस लड़की के पास वो मेरू पिलर नहीं होता, यानी इन दोनों के पास अगर डिवाइन वेपन्स नहीं होते, तो शायद ही ये येलो सॉवरिन से फाइट कर पाते। हालांकि येलो सॉवरिन अभी भी इनसे ज्यादा पावरफुल है। इधर येलो सॉवरिन चीखता है कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, और ये काफी तेजी से अब लुओली और मूचेन की तरफ पड़ता है और खास करके ये लुओली पर अटैक करने के लिए पड़ता है। पर तभी मूचेन अपने ड्रैगन शैडो स्टेप्स को एक्टिवेट करके लुओली के कमर को पकड़ के थोड़ा दूर निकल जाता है। ये देख करके येलो ड्रैगन हंसता है कि तुम अपनी जान नहीं बचा सकते हो, इस लड़की की क्या बचाओगे, और ये अपने अटैक को मूचेन के बैक पर कर देता है।
अब इस अटैक के कारण मू चैन खून की उल्टी करने लगता है और इस दौरान ये लुओ ली को हक करके था दोनों 1000 मीटर दूर जाके गिरते हैं। लुओ ली डरने लगती और मू चैन से कहती है तुम ठीक तो हो। मू चैन हंस के कहता है अभी भी कि मैं भी मरा नहीं हूँ। हालांकि इसके शरीर के मानो एक एक हड्डियां अब टूट गई हूँ। बहुत ज्यादा पेन में भी मू चैन था। पीछे से येलो सॉवरिन भी कहता है हाँ अभी भी तुम मरे तो नहीं हो। इधर लुओ ली फिर से अपने लुओ शेन स्वॉर्ड को बाहर निकालती है और मू चैन तब इसको रोक लेता है कि ये मत करो, क्योंकि अगर लुओ ली अभी जो पावर यूज करने वाली थी वो लुओ स्वॉर्ड का शायद कोई सील ब्रेक करके अब इससे लुओ क्लैन को पता चल जाएगा तो मू चैन इसके साथ ज्यादा समय फिर रह नहीं पाएगा। लुओ ली को मालूम था कि मू चैन क्या सोच रहा है। ये भी तो मू चैन के साथ ही रहना चाहती थी, पर फिर भी अब ये मू चैन की आंखों में डालकर आंखें कहती है कि मुझ पर विश्वास करो और ये लुओ स्वॉर्ड का एक सील रिलीज कर देती है। मू चैन अब कुछ कर भी नहीं सकता था। अब इधर लिंगजी जब ये इस सीन को देख रही थी, अब ये लियू एन से बैटल कर रही थी, इसको और ज्यादा गुस्सा आता है, खास करके मू चैन की ये हालत देखकर। लियू एन वो भी इन्हें समझाता है लिंगजी को कि आप सही नहीं कर रही हो और लिंगजी गुस्से में चिल्लाती है निकल यहाँ से और एक अलग ही लेवल वोल्केनो टाइप एक स्पिरिचुअल एरे ये रिलीज करती है। अब इस सीन को देख लियू एन तो समझ चुका था कि इसे रोकने के लिए अब इसे अपनी सेलेस्टियल बॉडी को सम्मन करना पड़ता है। अब इधर येलो सॉवरिन भी जब लुओ ली के अटैक को देखता है तो ये अपने 10 फिंगर स्पेस में प्रेस करता है और इसके अटैक का प्रेशर मू चैन पर फोकस था। इधर मू चैन जब इस सीन को देखता है तो अपने ब्लैक पगोड़ा को फाइनली एक्टिवेट करता है और एक 9 लेवल का पगोड़ा यहाँ पर प्रकट होता है जो कि मू चैन को कवर कर लेता है। येलो सॉवरिन फिर भी हंसता है कि अब कोई कुछ नहीं हो सकता, तुम दोनों अब मारे जाओगे, क्योंकि अब ये मूड में नहीं था मू चैन और लुओ ली के साथ खेलने के। इधर लुओ ली के स्वॉर्ड पर एक एंशिएंट पैटर्न बनता है। इधर मू चैन भी अब 9 नीदर बर्ड को सम्मन करने के बारे में सोच रहा था। हालांकि 9 नीदर अभी भी अपने कल्टीवेशन के बीच में होगी, पर अगर मू चैन उसे सम्मन नहीं करेगा तो मू चैन मारा जाएगा और मू चैन मारा जाएगा तो नीदर बर्ड अपने आप मर ही जाएगी। इधर जो येलो ड्रैगन सॉवरिन था उसके इस प्रेशर की वजह से मू चैन का पगोड़ा भी अब ब्रेक करने लगता है, पर अचानक से इसके पगोड़ा के ब्रेक होते ही एक लाइट यहाँ पर बाहर निकलती है जो कि एक वुमेन का शेप ले लेती है और एक प्यारी सी आवाज आती है। हालांकि इस आवाज में एक गुस्सा भी था और ये लेडी कहती है एक फर्स्ट ग्रेड का सॉवरिन मेरे बच्चे को मारने के सपने देख रहा है। अब यहाँ पर जो भी लोग थे जब ये वुमेन प्रकट होती, हालांकि ये बस इनका एक स्पिरिचुअल ऑरा था, फिर भी इससे निकलने वाले प्रेशर को देखकर लोग दहल से जाते हैं। इधर मू चैन ये कांपने लगता है। नीदर बर्ड को जो ये सम्मन करने वाला था अब ये रोक देता है और इन लेडी की तरफ देखता है और इन्हें देखकर ये पहचान जाता है कुछ पुरानी मेमोरीज। हालांकि तब ये काफी छोटा था, पर इस लेडी को इसने देखा था। ये इसकी माँ थी और ये एकदम हकलाते माँ कह के चिल्लाता है। अपनी माँ को बस इसने आज तक अपने सपने में ही देखा था। आंखों में इसके आंसू था। मुंह से इधर खोस आ चुका था। उधर लिंगजी भी इन लेडी को देख पुराने ख्यालों में चली जाती है। हालांकि लियू एन भी इस मौके का फायदा नहीं उठाता है कि ये लिंगजी पर अटैक कर दे। पहली बार इसने भी लिंगजी को इस हालत में देखा था और लिंगजी भी इस समय चिल्लाती है आंटी जिंग। इधर लिंगजी को रुकता देख लियू एन भी एक चैन की सांस लेता है और लियू एन की भी नजर उन लेडी पर पड़ती है जिनका कि बस एक ये स्पिरिचुअल फॉर्म था और इन्हें देखकर ये भी शॉक्ड था। और ये लेडी बस एक हैंड साइन मूव करता और येलो सॉवरिन का जो अटैक था वो गायब हो जाता है। येलो सॉवरिन भी अब पूछता कि आप हैं कौन। ये भी शॉक्ड था और थोड़ा सा डर भी अब इसे लग रहा था, और खास करके जब इसने सुना था कि इस लेडी ने कहा था कि तुम मेरे बेटे को हर्ट करोगे, तो ये सोचने लगता है इतनी पावरफुल लेडी इसकी माँ है। पर फिर भी येलो सॉवरिन कहता है कि आपके बच्चे ने हमारे मेरू पिलर को चुराया है। अब ये लेडी कहती है कि तुमने मेरे बच्चे को तो हर्ट किया है, अब तुम्हारा ये डेमोनिक ड्रैगन पैलेस अगर मैं इसे खत्म भी कर दूं तो उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। और ये लेडी तुरंत ही अपने पाम पर एक ब्लैक लाइट को इकट्ठा करने लगती है और ये लाइट एक ब्लैक कलर्ड पगोड़ा में बदल जाता है। ये ब्लैक पगोड़ा एकदम मू चैन के जैसा ही लग रहा था। पगोड़ा काफी तेजी से अब एक्सपैंड होने लगता है और आसपास एक अलग ही लेवल का हवा वगैरह चलने लगती है। येलो सॉवरिन और भी ज्यादा डरने लगता है। सॉवरिन फिर से अपने सेलेस्टियल बॉडी को सम्मन करता है। इसकी जो सेलेस्टियल बॉडी थी वो गोल्डन कलर की लग रही थी। हालांकि इसका जो सेलेस्टियल बॉडी था जो टॉप 99 सोवरिन सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनमें नहीं था, फिर भी ये काफी स्ट्रांग था। अपने सेलेस्टियल बॉडी से ये सेकंड ग्रेड के सोवरिन से भी फाइट कर पाता था। पर फिर भी इससे इन लेडी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनका ब्लैक पकोड़ा उसमें से कुछ लाइट निकलती है और ये सोवरिन एक अलग ही लेवल का प्रेशर फील करता है। ब्लैक पकोड़ा के आसपास लगभग 100 से ज्यादा जायंट ड्रैगन अब उड़ते हुए दिखाई देते हैं और इधर येलो सोवरिन को मानो ये रिफाइन करने लगे हो। मतलब एक सोवरिन को जिंदा रिफाइन करना बहुत बड़ी बात है। पगोड़ा में से इस समय गोल्डन फ्लेम्स निकल रहे थे जो कि सोवरिन के सेलेस्टियल बॉडी को अब पिघलाने लगते हैं। येलो सोवरिन अब चीखने भी लगता है। ये अपने कितना भी ऑरा को रिलीज कर ले, इस पावरफुल ऑरा से ये फाइट भी नहीं कर पा रहा था। जिया टियानिया या बाकी जो भी एक्सपर्ट वो हैरान थे इस सीन को देखकर कि इस लेवल का पावर कि एक सोवरिन लेवल के एक्सपर्ट को जिंदा चला दे
और अगर रोका नहीं गया, ब्लैक सॉवरिन भी देखता है, तो येलो सॉवरिन अभी थोड़ी ही देर में पूरी तरह से रिफाइन हो जाएगा। अभी शायद एक आधी 2 सेकंड ही पीते होंगे, पर ये लगभग लगभग रिफाइन हो रहा था। ब्लैक सॉवरिन चिल्लाता है कि लेडी आप कुछ ज्यादा कर रही हैं, और एक पाम अटैक ये इनकी तरफ बढ़ा देता है। ये लेडी भी एक पाम अटैक बढ़ाती है, और इनका पाम अटैक सॉवरिन यानी ब्लैक सॉवरिन के अटैक से टकराता है, और ब्लैक सॉवरिन इसका अटैक तो डिसॉल्व हो जाता है, और ये काफी दूर जाके जमीन पर गिरता है। कपड़े इसके फट चुके थे। कैसे भी करके ये खुद को खड़ा करता है, और ये भी सोचने लगता है ये लेडी कहाँ से आई है, इतनी ज्यादा पावरफुल। इधर येलो सॉवरिन की बॉडी एक्सप्लोड कर जाती है। येलो सॉवरिन अब मर चुका था। जो भी लोग थे यहाँ पर सब शांत हो चुके थे। ब्लैक सॉवरिन इन लेडी की तरफ देखता है, और ये लेडी सॉवरिन की तरफ देखकर कहती है, क्योंकि तुमने मेरे बच्चों को बुली किया है, तो तुम लोग भी अब बुली हो गए। इस प्रकार की एबिलिटी ग्रेट 1000 वर्ल्ड में शायद गिने चुने लोगों के, यानी शायद आप उंगली पर इतने पावरफुल लोगों को गिन सकते हो, इस प्रकार का पावर। और जिया वो सोच रही थी कि मूचेन की माँ ये कितनी पावरफुल है। इवन शायद अगर नॉर्दर्न सी ड्रैगन भी आ जाए तो वो भी इनके सामने कम पड़ेंगे। हालांकि जिया और इसके पापा दोनों लोग कंफ्यूज थे कि अगर मूचेन का बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है तो ये नॉर्दर्न एकेडमी में कर क्या रहा है। अगर इसकी माँ इसे सपोर्ट करती तो ये कब का और पावरफुल हो चुका होता। अब इधर ये लेडी मूचेन की तरफ मुड़ती है, और मूचेन को एक इमोशन के साथ देखने लगती है। मूचेन भी इस समय काफी भावुक था, और आंटी जिंग भी अब इस समय अपने पुराने दिनों को याद करने लगती कि कितने अच्छे के साथ ये अपने पति और बेटे के साथ रहती थी। इन्होंने इनके लिए ही तो अपने क्लैन को छोड़ दिया था। हालांकि खतरों को देखते हुए इन्हें वापस लौटना पड़ा था, और अपने बच्चे की ऑरा को, खास करके उसके स्पिरिचुअल पल्स को, इन्हें सील भी करना पड़ा था। और ये मूचेन से कहती हैं तुम काफी बड़े हो गए हो, क्योंकि जब ये मूचेन को छोड़ के गई थी तो मूचेन शायद 1 साल का भी नहीं था। ये लेडी जो कि अभी इतनी काम थी, ये भी इस समय रो रही थी, आंखों में इनके आंसू थे, और ये कहती है कि बेटे मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारे साथ इन दिनों रही नहीं। और ये मूचेन की तरक्की को देखकर कि ये हेवनली कॉम्प्लीशन इनिशियल फेज पर पहुंच चुका है, बिना किसी मदद के काफी सेटिस्फाइड थी। इधर मूचेन भी अपने आंसुओं को पोंछता है, और ये काफी खुश था कि मम्मी मैंने आपको ढूंढ लिया। मैंने ओल्ड मैन को प्रॉमिस किया था। ओल्ड मैन मतलब ये अपने फादर की बात कर रहा है कि मैं एक न एक दिन आप दोनों को जरूर मिलाऊंगा, हमारी फैमिली फिर से एक होगी। और ये अपनी माँ को फिलहाल हक कर रहा था, पर इसे पता था कि ये बस मम का स्पिरिचुअल बॉडी है। और ये पूछता है कि माँ आप हो कहाँ पर फिलहाल। लेडी के चेहरे पर एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन था, पर ये बताती नहीं है, और ये बस इतना ही कहती है फिलहाल तुम अभी उतने स्ट्रांग हो नहीं। मूचेन भी कहता है कि मम वेट करना, एक न एक दिन मैं स्ट्रांग बनूंगा और आपको बचाने आऊंगा। आंटी जिंग भी इसकी बात सुनकर एक स्माइल देती हैं, और ये कहती हैं कि मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं बस एक ही चीज चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारे पापा अच्छे से रहो बस। पर मूचेन कहता है ऐसे तो हमारी फैमिली रीयूनाइट हो नहीं पाएगी। अब इधर लिंगजी भी आ जाती है, और आंटी जिंग चिल्लाते हुए। इन्हें देखकर आंटी जिंग थोड़ा इमोशनल हो जाती है कि तुम भी यहीं पर हो। आंटी जिंग से लिंगजी कहती है कि मुझे लगा कि आप मुझसे अब मिलना भी नहीं चाहती हैं, और लिंगजी आंटी जिंग को हक करती है। आंटी जिंग भी इससे कहती है वैसे तो मैं भी नहीं चाहती थी कि तुम्हारे मेमोरी को सील किया जाए, पर तुम लोग अच्छे हो यही बड़ी बात है। और ये स्माइल करके कहती है लगता है शायद ये फेट था कि तुम और मूचेन मिल ही गए। अब ये सीन सुनकर लुओली थोड़ा सा पैनिक कर जाती है। इधर मूचेन अपनी माँ से लुओली को इंट्रोड्यूस कराता है कि इसका नाम लुओली है। लुओली भी इन्हें ग्रीट करती है। आंटी जिंग भी कहती है इतनी सुंदर लड़की, मूचेन तुम्हारी नजरें सच में काफी अच्छी हैं। अब लुओली थोड़ा ब्लश करने लगती है, और आंटी सिंह लुओली से कहती है तुम मुझे आंटी सिंह बुला सकती हो। इधर आंटी सिंह मूचेन के हाथ को पकड़ती है, और इसके इंजरीज को देखकर इन्हें थोड़ा और गुस्सा आता है। फिर ये कुछ पावर भेजती है मूचेन की बॉडी में। मूचेन की बॉडी तुरंत ही हील होने लगती है। मूचेन इधर नर्वस था कि मम्मी आप थोड़े समय में गायब हो जाओगे। आंटी सिंह बताती है टेंशन मत लो, अभी थोड़ा और समय है। और इसके बाद ये फिर से ब्लैक सॉवरिन की तरफ देखती है। ब्लैक सॉवरिन अब इनसे माफी मांगने लगा था कि मैडम ये हमारी गलती थी, हमें माफ कर दीजिए। और ये कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बच्चे को शिक्षा दोगे। और उसके बाद इनकी नजर डीन टाई पर पड़ती है। तभी ब्लैक सॉवरिन फिर से कहता है कि मैडम मैं आपको इतना ही कहूंगा, आपको हमारे मैटर्स में नहीं पड़ना चाहिए। आंटी जिंग कहती है कि तुम एक 5th ग्रेड के सॉवरिन और तुम मेरे सामने बोलोगे। और ये फिर से एक फ्लिक ऑफ द फिंगर इस पर अटैक कर देती है। ब्लैक सॉवरिन भी अपने सेलेस्टियल बॉडी को सम्मन करता है, पर ये अब कितना भी कोशिश कर ले ये अटैक इतना पावरफुल था कि ब्लैक सॉवरिन बॉडी सप्रेस होने लगता है। ब्लैक सॉवरिन थोड़ा होशियार था, इसने अभी थोड़े समय पहले ही देखा कि येलो सॉवरिन की बॉडी को इन्होंने अपने ब्लैक पगोड़ा से रिफाइन कर दिया था। अब ये काफी तेजी से यहाँ से भागने लगता है, और इसके साथ में जो वो 4 सॉवरिन अभी बचे हुए थे वो भी इस दौरान इस पावर की वजह से खून की उल्टी करने लगते हैं। इधर डीन टाई भी हैरान थे कि मूचेन तो एक छोटी जगह से है था, ये लेडी इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है। डीन टाई अभी सोच ही रहे थे, तभी आंटी सिंह इनकी तरफ देखकर एक फेंट स्माइल देती है, और ये डीन टाई से कहती क्या आप मुझे इनसे डील करने दे सकते हैं। डीन टाई जब देखते हैं कि ये लेडी इतनी पावरफुल है फिर भी इतना रेस्पेक्टफुल इससे बात कर रही है, तो ये भी बोलता है मैडम अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप बोलिए बस। इस दौरान आंटी सिंह इन्हें थैंक्स बोलती है
कि आपने मेरे बच्चे को सिखाया है, तो मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। इधर डेमोनिक ड्रैगन यानी ब्लैक सोवरेन, उसका हालत काफी खराब था। ये फिर से बोलता कि सच में आप ऑल आउट जाना चाहती हो? हमारे साथ एक 9th ग्रेड का सोवरेन भी है। ये वो लियांग की बात कर रहा था। ये सुनकर आंटी सिंह स्माइल करती है। 9th ग्रेड का सोवरेन, इतने लोग तो मैं कितने ऐसे लोगों को अपने डिवाइन पकोड़ा के अंदर सप्रेस कर चुकी हूँ। मुझे वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था, पर तुम लोग जो कर रहे थे वो सही नहीं है, इसलिए तुम्हें अब प्राइस तो पे करना ही पड़ेगा। और ये तुरंत अपने हैंड साइन को मूव करती है और एक काफी बड़ा स्पिरिचुअल एरे यहाँ पर फॉर्म होने लगता है। और पूरा हेवन और अर्थ का जो एनर्जी फ्लक्चुएशन था वो अलग ही लेवल पर था, गजब ही लेवल का फ्लक्चुएशन था। इसे देखकर जिया, उसके फादर या जो भी लोग थे यहाँ पर, ये बोलते ये वुमेन ये किस प्रकार की स्पिरिचुअल एरे मास्टर है। इस लेवल का तो एरे एक ग्रैंड मास्टर भी ना बना पाए, और ऐसे लोग तो शायद गिन चुन के होंगे पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में। मू चैन भी हैरान था अपनी माँ के इस पावर को देखकर, खास करके स्पिरिचुअल एरे को देखकर। अब इसे याद आता है कि इसके फादर ने कहा था कि तुम्हारी माँ एक बहुत खतरनाक लेवल की स्पिरिचुअल एरे मास्टर है, तो तुम्हें सीखना पड़ेगा। ये अपने बाल को खुजा रहा था। इसकी मॉम शायद एक स्पिरिचुअल एरे स्कॉलर थी। ब्लैक सोवरिन जब इस सीन को देख तो तुरंत ही अपने बाकी साथियों से यहाँ से भागने को कहता है, क्योंकि ये लेडी बस एक स्पिरिचुअल फॉर्म में है, तो शायद ही इतना जल्दी इस एरे को ये एक्टिवेट कर पाए। और एक टेक्निक यूज करता है, ब्लड स्केप आर्ट, और ये पांचों एक ब्लडी लाइट में बदलकर यहाँ से भागने लगते हैं और स्पेस में एक स्पेशल क्रैक खोल देते हैं। हालांकि जब तक ये भाग पाते, वो जो एरे था उसमें से जो स्पिरिचुअल लाइट निकलती वो इन पर अटैक कर देती है। ये बच के भाग तो जाते हैं, पर शायद बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे, और इनमें से एक शायद मारा भी जाता है। अब यहाँ पर जो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने नॉर्दर्न एकेडमी का न तो मदद किया था न तो ब्लैक सोवरिन का, वो काफी खुश थे, खास करके कि इन्होंने ब्लैक सोवरिन का साथ नहीं दिया, नहीं तो ये लेडी शायद इन्हें भी नहीं छोड़ती। और उसके बाद आंटी सिंह डीन टाई से कहती, क्योंकि मैंने इनको अच्छा खासा इंजर्ड कर दिया है, तो उम्मीद है कि आप लोग पूरे डेमोनिक ड्रैगन पैलेस को अब खत्म कर दोगे। डीन टाई भी हाँ में सर हिलाते हैं। और इस दौरान आंटी जिंग की नजर स्पेस को चीरते हुए एक जगह पर पड़ती है जहां पर नॉर्दर्न ड्रैगन और वो वुलियांग फाइट कर रहे थे, और ये तुरंत ही पलक झपकते यहाँ से गायब होती है। और जाने से पहले ये डीन टाई से कहती है, तो वो नॉर्दर्न सी ड्रैगन है, ठीक है वो अच्छा है, 9th ग्रेड का है ना। और ये कहती है नॉट बैड, और उसके बाद काफी तेजी से वहां पहुंच जाती है और एक अपने पावरफुल ऑरा से ही वुलियांग को डरा देती है। वुलियांग वहां से भाग जाता है। डीन टाई अभी भी इनको ग्रीट कर रहे थे। आंटी सिंह जाने से पहले इतना तो कही थी कि मूच एंड मेरा यहाँ पर पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों की हेल्प तो करूंगी ही। और उधर वो वुलियांग को भगा देती हैं। वुलियांग जाने से पहले कहता है, वो डर रहा था और कहता है मैं फिर से वापस आऊंगा। मू चैन दूर से जब इन सीन को देख रहा था वो हैरान था कि इसकी माँ इतनी पावरफुल है, फिर ऐसा कौन है जो उन्हें भी सप्रेस कर दे रहा है। और जो भी है एक मिस्टीरियस क्लैन है, तो ये सोचता है कि इसे कैसे भी करके स्ट्रांग तो बनना पड़ेगा। इधर नॉर्दर्न सी ड्रैगन इन्हें देखकर पहचान जाते हैं और कहते हैं आप मू चैन की माँ है ना। आंटी जिंग हाँ में सर हिलाती है, क्योंकि नॉर्दर्न सी ड्रैगन ने बहुत समय पहले मू चैन के पगोड़ा को देखा था, तो उन्हें कुछ ना कुछ आइडिया हो गया था। नॉर्दर्न सी ड्रैगन इन्हें ग्रीट करते हैं, और इस दौरान आंटी जिंग कहती है कि उम्मीद है कि तुम मू चैन को कुछ बताओगे नहीं। नॉर्दर्न सी ड्रैगन इनकी बात समझ जाते हैं कि मू चैन उस पावरफुल क्लैन का है, पर ये लेडी शायद ये बात मू चैन को बताना नहीं चाहती है, शायद मू चैन को खतरा है। अब इधर आंटी जिंग फिर से मू चैन वगैरह के सामने प्रकट होती है, पर अब इनका ऑरा धीरे धीरे गायब हो रहा था, और इनके कहने डीन टाई और नॉर्दर्न सी ड्रैगन यहाँ से थोड़े दूर चले जाते हैं, क्योंकि ये मू चैन से कुछ बातें करना चाहती थी। आंटी जिंग भी मू चैन से कहती है अब मैं जाने वाली हूँ। मू चैन इनसे इनके आइडेंटिटी के बारे में पूछता है कि आप कहाँ फंसी हुई हो, मुझे बताओ तो, पर ये फिर से इसको मना कर देती है। आंटी जिंग भी थोड़ी निराश थी कि ये सब मेरी गलती है, नहीं तो शायद मैं अभी भी तुम लोग के साथ होती। मू चैन फिर भी कहता है कि माँ अभी तो मैं वीक हूँ, पर एक दिन मैं स्ट्रांग बनूंगा और आपको बचाने आऊंगा, और क्योंकि आप इतनी पावरफुल हो तो आपको अपने बच्चे पर भरोसा रखना चाहिए। और मू चैन एक स्माइल देता है। आंटी अभी थोड़ी इनकी आंखें नम थी, फिर भी इसे एक स्माइल देती है। उसके बाद आंटी जिंग की नज़र लिंगजी और लुओली पर दोबारा पड़ती है, और ये लिंगजी से कहती है कि तुम्हें मू चैन का ध्यान रखना पड़ेगा, और मू चैन तुम लिंगजी को अपनी बड़ी बहन बोलोगी, मतलब वो तुम्हारी बड़ी बहन है। लिंगजी भी हाँ में सर हिलाती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मू चैन को मैं प्रोटेक्ट करूंगी। और मू चैन से ये कहती कि तुम लिंगजी को बुली नहीं करोगे, क्योंकि मैंने जो तुम्हें स्क्रॉल दिया है तुम्हारा यांग स्क्रॉल है ब्लैक पगोड़ा का, और लिंगजी का जो है वो यिन स्क्रॉल है, तो तुम उसके ऑरा को यूज कर सकते हो अपना पावर बढ़ाने के लिए, पर ये सही चीज नहीं है। मू चैन को तभी वो पुराने दिन याद आते जब लिंगजी एक तालाब में अपनी ऑरा को रिलीज करके मू चैन का पावर लेवल बढ़ा रही थी, और ये थोड़ा सा अनईजी फील करता है। फिर भी इसकी माँ ये समझ जाती है, तो कहती है कि तुम्हारे फादर ने काफी अच्छी शिक्षा दी है, उन्होंने मुझे निराश नहीं किया, क्योंकि अगर कोई बंदा अपनी गलती को समझ रहा है यानी कि वो एक सेंसिबल पर्सन है। और लिंगजी कहती है कि आंटी सिंह मेरी मेमोरीज मुझे वापस दे दीजिए, आप तो लौटा सकती हैं। पर आंटी सिंह कहती है फिलहाल मैं इतनी पावरफुल नहीं हूँ, क्योंकि ये बस मेरा एक स्पिरिचुअल ऑरा है,
और मुझे मालूम है कि अगर तुम्हारा मेमोरी वापस आ जाए तो तुम मुझे बचाने आओगी, और मैं चाहती नहीं हूँ। आंटी जिंग कहती है, अगर तुम मेरी मदद करना ही चाहती हो तो बस मू चेन का ध्यान रखना। लिंगजी अब शांत हो जाती है। अब उसके बाद आंटी जिंग की नज़र लुओली पर पड़ती है और ये कहती है, तो तुम लुओली हो? लुओली हाँ में सर हिलाती है और ये कहती हैं कि मू चेन की नज़रें इसके फादर से भी अच्छी हैं। लुओली कहती है, आप तो काफ़ी पावरफुल हो, मैं भी आपके जैसा बनना चाहती हूँ, क्योंकि इसने भी अभी आंटी जिंग के पावर को देखा था कि अगर ये आंटी जिंग इतना पावरफुल रहे तो ये अपने लुओ गॉड क्लैन को संभाल सकती है। अब इस दौरान आंटी जिंग की नज़र इसके लुओ शेन स्वॉर्ड पर पड़ती है और ये कहती हैं कि तुम लुओ गॉड क्लैन की हो। लुओ कांगकियोंग तुम्हारे क्या लगते हैं? अब ये नाम सुनकर लुओली भी थोड़ा सा हैरान थी और बताती वो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे। अब ये पूछती कि आप उनसे मिली थी? तो आंटी जिंग बताती है, नहीं मिली तो नहीं थी, पर उनके रिकॉर्ड्स हैं और वो एक पावरफुल योद्धा थे जो कि हेवनली सॉवरिन लेवल पर पहुंच गए थे। हेवनली सॉवरिन मतलब टॉप लेवल, ग्रेट 1000 वर्ल्ड में। और ये हैरान थी कि मू चेन को लुओ गॉड क्लैन की प्रिंसेस मिल गई है। लुओली समझ जाती और थोड़ा एम्बैरसमेंट फील करती है। अब इस दौरान ये कहती हैं कि अब मेरा समय हो चुका है, पता नहीं अगली बार मैं तुमसे कब मिलूं, कितने महीने या कितने सालों में। मू चेन भी इनसे कहता है कि माँ मैं गिव अप नहीं करूंगा, एक ना एक दिन तो मैं वापस आऊंगा आपको ले जाने। लिंगजी भी रो रही थी और आंटी जिंग भी। माहौल पूरा इमोशनल था और थोड़ी देर में आंटी जिंग यहाँ से गायब हो जाती हैं। अब इधर सीन शिफ्ट होता है और एक मिस्टीरियस और अननोन पैलेस को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक ब्लैक पकोड़ा हवा में उड़ रहा था और इसके हर एक लेयर से एक ब्लैक रेज ऑफ लाइट को देखा जा सकता था, जो कि रेज ऑफ लाइट काफी मिस्टीरियस थे। और इस पगोड़ा के सबसे टॉप लेवल पर एक वाइट कपड़ों में लेडी बैठी हुई थी और ये मू चेन की माँ थी, जिनकी आंखें अभी समय तक बंद थी और ये फाइनली अपनी आंखें खोलती हैं और इनकी आंखों में आंसू थे। ये मू चेन को अभी याद कर रही थी। ये तुरंत ही अपने आंसू को लेकिन दबा लेती हैं, पर जैसे ये अपने को शांत करती हैं, यहाँ पर एक फ्लक्चुएशन होता है और एक ओल्ड मैन यहाँ पर प्रकट होता है। और ये ओल्ड मैन इनसे कहता है, अभी जो फ्लक्चुएशन हुआ था वो तुम्हारा स्पिरिचुअल बॉडी का था, है ना? तुम उस पाप को कब तक छिपाओगी? ये मू चेन का बात कर रहा था। तो भाइयों, स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। और जिनको लग रहा था कि मेरी तबीयत खराब नहीं है, मैं ऐवी कर रहा हूँ, भाई आवाज़ से तो पता चलता ही होगा ना कि सर्दी हुई है। खैर, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो।